आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और माता पार्वती जी की आरती। साथ ही आप जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत को रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं, तो दूसरी ओर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन, निराहार और निर्जल रहकर हरतालिका का व्रत किया था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्य अवस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी को तपस्या करते देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद जी उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से विवाह के रिश्ते की बात सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक ही बार में अपनी स्वीकृति दे दी। इधर जब माता पार्वती को इसके बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बातें सुनते ही वे जोर जोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। यह देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतना दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को बताते हुए कहा कि वे इतना कठिन तप और व्रत तो भगवान भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहन वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गईं। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया। रात भर जागरण करके भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और स्वयं उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है, उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। अब सुनिए माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव वधू जहम गावत, देव वधू जहम गावत, नृत्य करता था।
जय पार्वती माता। सतयुगशील सुसुंदर नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी, हिमाचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारी, हिमाचल स्याता, मैया हिमाचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के, सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। मैया ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तु ही जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दीदी ताली, गावत दीदी ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता वो, सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 25 अगस्त सोमवार को और 26 अगस्त मंगलवार दोनों ही दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। अगर प्रदोष काल और निशिता काल मुहूर्त की बात करें तो 25 अगस्त सोमवार को प्रदोष काल का समय तृतीया तिथि में प्राप्त हो रहा है और 26 अगस्त मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। तो आपको बताते हैं 25 अगस्त सोमवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:49 से सुबह 5:56 तक। प्रदोष काल जब शाम की पूजा आपको करनी होगी शाम 6:01 से शाम 7:31 तक। और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी 25 अगस्त को बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग दोपहर 12:06 तक रहेगा। इसके बाद में साध्य योग रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत जो भी माताएं बहनें सोमवार के दिन रख रही हो, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से पहले पहले जल या फल सर्गी के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप सर्गी ग्रहण करती हो और अगर आप सोमवार के दिन व्रत रख रही है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है और अगले दिन के सूर्योदय तक आपका व्रत रहेगा। ऐसे में सोमवार को रखा जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:40 के बीच में खोला जाएगा, यानी व्रत का पारणा किया जाएगा। और उदया तिथि के अनुसार जो भी माताएं बहनें 26 अगस्त मंगलवार को व्रत रख रही हैं, उनके लिए सूर्योदय सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक होगा। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है और साध्य योग दोपहर 12:09 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा।
राहु काल इस दिन दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, मंगलवार को तृतीया तिथि दोपहर 1:54 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 26 अगस्त को मंगलवार के दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा, सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक, और शाम की पूजा यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:01 से शाम 7:31 तक। इसके अलावा हरतालिका तीज के व्रत में 4 पहर की पूजा भी की जाती है, रात्रि को जागरण भी किया जाता है। अगर आपके पास समय हो और पॉसिबल हो तो आप 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। सोमवार या मंगलवार दोनों ही रात को प्रथम पूजा का पहला पहर जो होगा वह शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 3 बजे तक, और चौथा और अंतिम पहर होगा सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। 27 अगस्त बुधवार को हरतालिका तीज व्रत पारण मुहूर्त इस प्रकार रहेगा, सुबह 5:40 से सुबह 7:05 के बीच में आप अपना उपवास खोल सकती हैं। हरतालिका तीज के व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है, और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सरगी के रूप में लिक्विड चीजों को ले सकते हैं। आज के दिन पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप आप करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतिये नमः। व्रत का पारण करने से पहले आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई हैं उनका विसर्जन करना होता है। विसर्जन से पहले एक बार फिर से विधि विधान से आप पूजा करें और माता पार्वती से सुहाग लें। जो भी दान दक्षिणा आपने मंदिर में रखी हुई है उसे किसी सुहागिन महिला को दे दें और उसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप नदी तालाब आदि के किनारे जाकर तब विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा ना हो तो घर पर भी आप इन मूर्तियों का विसर्जन किसी खाली गमले में कर सकते हैं, और इस प्रकार से फिर आपको सबसे पहले पानी पीकर या फलों का जूस पीकर या पानी वाले फल खाकर जैसे कि खीरा, ककड़ी या तरबूज आदि खाकर अपना व्रत पहले खोलना चाहिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। नमक वाले भोजन का सेवन आपको सबसे बाद में करना चाहिए, और ध्यान रखें कि आज का भोजन शुद्ध सात्विक हो। हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देने से व्रत बहुत ही जल्दी फलित होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।